देखिए, एक तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कहीं न कहीं पर हम चाहते हैं कि सरकार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है, उसमें थोड़ी रियायत दे, ताकि आम जनता गोल्ड और सिल्वर खरीद सके। दूसरा, हम इस बिज़नेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। ज्वेलर्स के कारीगर जो होते हैं, उनके लिए सरकार कोई ऐसी व्यवस्था लेके आए कि उनका जो काम है, वो खत्म ना हो। चांदी के मैं आपको बता दूं कि चांदी का जो यूज होता है 60% चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है। 10 से 15% आप ज्वेलरी मान सकते हैं। चांदी का अधिकतर जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्रियल मेटल में होता है। चांदी की कहानी 10-15 साल के पहले की अलग थी। हालांकि चांदी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। चांदी का इतिहास है कि वो जिस तेजी से ऊपर जाती है बहुत तेजी से नीचे भी आती है। तो अगर आप चांदी में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। आज भारतवर्ष में सोने चांदी तूफान के जैसे बढ़ रहा है कि पूरे भारत देश में सोने चांदी के व्यापारी, सभी व्यापारी बहुत बड़ा भारी नुकसान में हैं। निर्मला सीतारमन जी से और नरेंद्र मोदी जी से हम सोने चांदी के व्यापारी हाथ जोड़ से आपको विनती करते हैं कि सोने और चांदी को अगर कमोडिटी से हटा दिया जाए तो बहुत बहुत कंट्रोल आ सकता है। उससे सब व्यापारी, जितने भी लाखों व्यापारी है, सब अपनी जगह पर वापस अच्छे से चलेंगे। देखिए, इस जो मार्केट का अभी फॉल हुआ इसमें संभल तो कोई भी नहीं पाया है। इस समय सबके लॉसेज हैं। यू टॉक ऑफ एनी इन्वेस्टर, वेदर बिग और स्मॉल, सबके पास लॉसेज हैं। दुनिया में चांदी को लेकर क्यों मची है अफरा तफरी? आज दुनिया में कमोडिटी बाजार में अगर किसी धातु ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है तो वो है चांदी। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों में सालों से संभाल कर रखी नानी दादी की पायल, चूड़ियां, गिलास और बर्तन तक बेचने लगे हैं। वजह सिर्फ एक है, चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल। लेकिन सवाल यह है कि अचानक चांदी इतनी कीमती क्यों हो गई? चांदी सिर्फ गहना नहीं, इंडस्ट्री की रीढ़ है। सोने को आमतौर पर निवेश और सुरक्षा की धातु माना जाता है, लेकिन चांदी की कहानी बिल्कुल अलग है। चांदी आज आधुनिक दुनिया के कई अहम सेक्टरों में इस्तेमाल हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मोबाइल और कंप्यूटर चिप्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर और एआई टेक्नोलॉजी। चांदी बिजली को सबसे तेज और कुशल तरीके से प्रवाहित करती है वाली धातु में से एक है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, चांदी की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। सर, तो फिर ये चांदी एकदम सोने से आगे निकल गई, तो फिर चांदी की तो बहुत यूज भी होता है, भारत की कई इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो फिर चांदी की कीमत तो अभी शायद फिर और ऊपर जाने के लग रहा होगा आसान। सर, चांदी का मैं बता दूं चांदी में क्या कहानी हुई है। चांदी में दो तीन चीजें हुई है। एक तो यूएस ने इसको क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला है। क्रिटिकल मिनरल का अर्थ होता है जो देश के सुरक्षा के महत्व के मुद्दे की ये चीज है। चांदी के साथ प्लेटिनम और पैलेडियम इनको भी डाला गया है। इनको क्रिटिकल मिनरल इसी साल जनवरी में नहीं, पिछले साल, चूंकि अभी 2026 आ गया तो पिछले साल इन्होंने इस पे डिसीजन लिया था। तब से चांदी में लगातार तेजी बन रही है। दूसरा, चाइना ने भी उसको स्ट्रेटेजिक मेटल बना दिया और चाइना भी कुछ कुछ ऐसी बातें आ रही है कि वहां से वो कंट्रोल कर रहा है। चांदी के मैं आपको बता दूं कि चांदी का जो यूज होता है 60% चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है। बाकी उसमें जो हम ज्वेलरी, इंडिया में ही ज्वेलरी ज्यादा उपयोग में होती है। 10 से 15% आप ज्वेलरी मान सकते हैं। 10% के आसपास सिल्वरवेयर में जाती है। तो चांदी का अधिकतर जो उपयोग होता है वो इंडस्ट्रियल मेटल में होता है। इंडस्ट्रियल मेटल यानी सोलर, आप आजकल देख रहे घर घर में ऊपर सोलर पैनल लग रहे हैं। ईवीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर चांदी में मेडिसिनल क्वालिटी है चांदी की। तो बहुत सारा जो यूज है वो चांदी इंडस्ट्रियल यूज में जाती है और इसका कंजम्पशन इंडस्ट्रियल पर्पज से बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी चांदी में वहां पर एक तो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में आना, दूसरा इंडस्ट्रियल उपयोग लगातार बढ़ते ही जाना। चांदी की कहानी 10-15 साल के पहले की अलग थी। 15 साल पहले आपके घर पे सोलर पैनल नहीं लग रहे थे। आज देखिए, अभी जस्ट मैं अपने ऑफिस में घुसा, बाहर दो बच्चे सोलर पैनल का, जो जहां पर हमारा ऑफिस है, उनके ओनर को बोल रहे थे कि आपका बिल अगर 2000 आता है तो उतने में आप सोलर पैनल लगवा लीजिए। तो ये जो अवेयरनेस आई है, ये जो चीज आई है, ये चांदी के कंजम्पशन को बढ़ाती जा रही है। हालांकि चांदी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। चांदी का इतिहास है कि वो जिस तेजी से ऊपर जाती है बहुत तेजी से नीचे भी आती है। तो चांदी हमेशा वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आप चांदी में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है आपको। मांग बढ़ी लेकिन सप्लाई क्यों फंसी, इसको समझते हैं।
चांदी की खदानें सीमित हैं और उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाई टेक इंडस्ट्री, इन सब की रफ्तार अचानक तेज हो गई। नतीजा ये हुआ कि मांग सप्लाई से आगे निकल गई। आज भारतवर्ष में सोने चांदी तूफान के जैसे बढ़ रहा है। गए वर्ष सोना 9 लाख रुपया था, तो आज सोना 16,23,000 कुछ चल रहा है। और चांदी गए वर्ष 1,16,000 था और आज 3,60,000 पे चल रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि पूरे भारत देश में सोना चांदी के व्यापारी, सभी व्यापारी बहुत बड़ा भारी नुकसान में हैं। और हम कल 28 तारीख को बजट में निर्मला सीतारमण जी से और नरेंद्र मोदी जी से हम सोने चांदी के व्यापारी हाथ जोड़ से आपको विनती करते हैं कि सोने और चांदी को अगर कमोडिटी से हटा दिया जाए तो बहुत कंट्रोल आ सकता है। उससे सब व्यापारी, जितने भी लाखों व्यापारी है, सब अपनी जगह पर वापस अच्छे से चलेंगे और व्यापार सबको अच्छा रहेगा। और भाव नहीं कटने से बहुत लोग भविष्य में आत्महत्या भी कर सकते हैं और डकैती भी दुकानों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलता फिरता आदमी एक अंगूठी भी नहीं पहन सकेगा, उसका कोई नहीं, हाथ से निकला हाथ भी काटने का भी चांसेस है। इसलिए हम नम्र निवेदन करते हैं कि सोना चांदी को कमोडिटी से निकाल दिया जाए। सोने के व्यापारी सब शोरूम खाली पड़े हैं और सोने के वर्कर्स को तो काम भी नहीं है बिल्कुल। वो डेली कमाने वाले हैं, सोने चांदी के वर्कर्स पूरे खाली बैठे हैं और बहुत परेशान में हैं कि क्या किया जाए। और हम सोने चांदी वालों को इसके सिवाय कोई बिजनेस मालूम भी नहीं पड़ता है और कर भी नहीं सकते। हम आराम में बिजनेस करके बैठे हैं और दूसरा बिजनेस कोई कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ कर नम्र विनती करते हैं, आप भी सोचिए कि कमोडिटी से निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। चीन का फैसला और वैश्विक झटका भी इसका कारण बताया जा रहा है। इसी बीच चीन ने चांदी के निर्यात को लेकर सख्त रुख अपनाया। चीन दुनिया के सबसे बड़े चांदी प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन देशों में से एक है। जब किसी बड़े खिलाड़ी ने निर्यात पर नियंत्रण लगाया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये संकेत गया कि भविष्य में चांदी की उपलब्धता और कम हो सकती है। यहीं से कीमतों को और हवा मिली। देखिए, एक तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं पर हम चाहते हैं कि सरकार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है उसमें थोड़ी रियायत दे ताकि आम जनता गोल्ड और सिल्वर खरीद सके। दूसरा, हम इस बिज़नेस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल किया जाए और हर एक ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के थ्रू ही रूट किया जाए। जितना इंपोर्ट है वो भी वहीं से रूट किया जाए, जितना रिफाइंड गोल्ड है वो भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के थ्रू रूट किया जाए। बेसिकली हम चाहते हैं कि भारत में स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज एक इफ़ेक्टिव मीडियम रहे प्राइस डिस्कवरी का। उसके साथ साथ ही हम लोग ये चाहते हैं कि जो पुराना सोना हमारे देश में पड़ा है, सरकार उसके लिए कोई एमनेस्टी स्कीम लेकर आए और ताकि गोल्ड का इंपोर्ट कम हो, क्योंकि रुपए के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट को यदि बचाना है तो गोल्ड इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करना होगा और उसके लिए इस प्रकार की गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाना ज़रूरी है। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि लोग अब टैक्स के डर की वजह से गोल्ड बेचते नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो लगता है गोल्ड सेल के ऊपर
उसमें रियायत दी जाए या उसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सिस्टम में आए। और प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि लोग खरीद नहीं पाते। 10 ग्राम का भी आज गोल्ड है वो 1.5 लाख रुपए के ऊपर चला गया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई गोल्ड टोकनाइजेशन सिस्टम वगैरह की सहूलियत मिल जाए, तो जिससे एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी गोल्ड खरीद सके टोकनाइजेशन के जरिए। और क्योंकि इंडस्ट्री ख़राब हालत में है तो थोड़ी सी इंटरेस्ट सब्सिडी मिले, और ज्वेलर्स के कारीगर जो होते हैं उनके लिए सरकार कोई ऐसी व्यवस्था लेके आए कि उनका जो काम है वो ख़त्म ना। अब हम आपको बताते हैं इलॉन मस्क क्यों परेशान है। टेस्ला जैसी कंपनियां बड़ी मात्रा में चांदी का इस्तेमाल करती हैं, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी सिस्टम में। जब चांदी महंगी होती है तो उत्पादन लागत बढ़ती है और टेक कंपनियों का मुनाफा दबाव में आ जाता है। यही वजह है कि चांदी की कीमतें अब सिर्फ निवेशकों का नहीं, टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों का भी सिर दर्द बन चुकी हैं। अब सवाल उठता है, तो क्या चांदी आगे भी चढ़ती रहेगी? इस सवाल का पक्का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कुछ जानकार मानते हैं कि जब तक ग्रीन एनर्जी और टेक सेक्टर की मांग बनी रहेगी, चांदी को सहारा मिलता रहेगा। लेकिन इतिहास ये भी बताता है, जहां तेजी बहुत तेज होती है वहां गिरावट भी अचानक आ सकती है। देखिए, इस जो मार्केट का अभी फॉल हुआ इसमें संभल तो कोई भी नहीं पाया है। इस समय सबके लॉसेज हैं। यू टॉक ऑफ एनी इन्वेस्टर, वेदर बिग और स्मॉल, सबके पास लॉसेज हैं। उनका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आए तो उधार के पैसे पे नहीं आएंगे, तो आपके पास दम होगा होल्ड करने का। अगर मांग थोड़ी कम हुई या निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया तो चांदी के दाम टूट भी सकते हैं। लोग घर की चांदी क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आज के भाव उन्हें ऐतिहासिक लग रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अगर ये मौका निकल गया तो शायद ऐसा दाम फिर ना मिले। लेकिन ये भी सच है कि जो लोग आज बेच रहे हैं वही कल पछता भी सकते हैं। अगर चांदी और ऊपर चली गई, आज चांदी सिर्फ धातु नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और भू राजनीति, इन सब के बीच फंसी हुई एक अहम कड़ी बन चुकी है। चांदी आगे बढ़ेगी या गिरेगी, इस पर बहस जारी है। लेकिन इतना तय है, चांदी की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और जब तक कहानी चलती रहेगी चांदी की, द स्वतंत्र और द स्वतंत्र बाजार आपको बराबर खबर दिखाता रहेगा। नमस्कार।